हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका गुरु चंद्रभान लेकर आ गया हूं एक नया बायोलॉजी का टॉपिक। जैसा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बट आज का टॉपिक थोड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो जीव हैं उनका जो 5 जगतीय वर्गीकरण है, हम उसको पढ़ने वाले। बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी वीडियो है। आपको उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इतना बढ़िया समझ में आएगा कि जिसका जवाब नहीं। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले कहा जाता है जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, हिंदी में से क्या कहते हैं? वर्गीकरण। इसका जो श्रेय जाता है, जो प्राथमिक श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? वो जाता है अरस्तु साहब को। किसको जाता है? अरस्तु, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब को जाता है। एरिस्टोटल साहब को श्रेय जाने का रीजन है कि ये भाई साहब ने क्या किया, ये भाई साहब ने क्लासिफिकेशन किया, बट इनका क्लासिफिकेशन जो है लोगों को समझ में नहीं आया। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया जंतु जगत का, पादप जगत का, लेकिन इनका जो हिसाब किताब था वो लोगों को समझ में नहीं आया। इन्होंने जो बांटा वो जरायु, अंडज ऐसे में बांटा, तो वो लोगों को समझ में नहीं आया। उसके बाद जो इनके बाद आए वो सर्वमान्य माने गए, जिनका नाम था कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस। क्या कहेंगे? कार्ल लीनियस। तो यहीं से स्टार्ट होती है द्विजगत प्रणाली, द्विजगत वर्गीकरण आप कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? द्विजगत वर्गीकरण। अच्छा, द्विजगत वर्गीकरण की विशेषता देखिए। द्विजगत वर्गीकरण, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको देने वाले भाई साहब जो थे वो थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने इसके बारे में जानकारी दी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन्होंने बताया, कैरोलस लीनियस साहब ने बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक बताया प्लांट। प्लांट क्या कहा? वास्तव में प्लांटेई कहा। प्लांटेई, एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब कि पादप जगत और जंतु जगत। जंतु जगत ये था कार्ल लीनियस द्वारा दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाम यहां लिख लेते हैं, कार्ल लीनियस। अच्छा, कार्ल लीनियस को बहुत लोग कैरोलस लीनियस भी कहते हैं, इनका नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको कैरोलस लीनियस मिले तब भी टेंशन लेना नहीं है। अब देखते हैं, देखिए क्या इन्होंने ये कब किया था। तो बात आती है 1758। आप फर्स्ट ईयर की बुक उठा के देख लीजिएगा, वहां पर शायद किसी प्रकाशन में टाइम पीरियड दिया होगा, ना टाइम पीरियड मेंशन नहीं करते। बट हमें क्या करना है, हमें ऐसा पढ़ना है जो आज 9th में या फर्स्ट ईयर में या आपको कंपटीशन में कभी भी जरूरत पड़ जाए। आपको पता नीट वगैरह एग्जाम में इन क्लासिफिकेशन 3-4 चैप्टर जो हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में, वहां से 20-22 नंबर का आ जाता है। आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने क्या दिया? द्विजगत वर्गीकरण दिया। किसने दिया? कार्ल लीनियस, और 1758 में दिया। और इसी क्लासिफिकेशन देने के कारण यह सबके लिए सर्वमान्य था, सबके लिए सर्वसम्मति रखता था। और इसका आधार क्या था? अगर आपसे कोई पूछे इस क्लासिफिकेशन किस बेस पर था, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर था, तो ये किस बेस पर था? इसका बेस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर। अब देखो, जैसे आप सब जानते हैं प्लांट क्या होते हैं? प्लांट स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और एनिमल क्या होते हैं? एनिमल परपोषी होते हैं। एनिमल परपोषी होते हैं। तो इसी पोषण के बेसिस पर इन्होंने क्या कर दिया? सारे जीव को इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया और बना दिया द्विजगत प्रणाली या द्विजगत प्रणाली का वर्गीकरण। अब देखो, इन्होंने ये बताया, पोषण का आधार रख लिया, पोषण के आधार पर कहा कि समस्त जीव
दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी। स्वपोषी जानते हैं आप, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परपोषी जो स्वपोषी जीवों पर डिपेंड करते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। चलते हैं अब त्रिजगत किंगडम की तरफ। आप कह सकते हैं इसको त्रिजगत या तीन जगत, तीन जगत भी कह लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले एक बात कर लेते हैं, वो क्या कि जो इन्होंने लिनियस साहब ने दिया दो जगत किंगडम, उसके लिए इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहा गया, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया किसको, कार्ल लिनियस साहब को। कार्ल लिनियस साहब को कहा गया फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। रीजन क्या, रीजन यही है कि इन्होंने जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, सजीवों का बंटवारा किया, वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन करने वाले कौन थे, कार्ल लिनियस साहब थे। इसलिए कैरोलस लिनियस को या कार्ल लिनियस साहब को क्या कहा गया, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा गया। तो ये बात आप मेंशन कर लीजिएगा, ये आपको बहुत दिन तक काम देने वाली है। अब बात करें अगर थ्री जगत किंगडम की, तो सबसे पहले बात आती है कि गिवन बाय किसने दिया। तो अगर आप गिवन बाय की बात करेंगे तो किसने दिया, तो कहेंगे आप किसने दिया, हैकल साहब ने दिया। किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल इनका नाम था। क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब ने इसको दिया, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया दोस्तों। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई बड़ी चीज नहीं ऐड करी इन्होंने। इन्होंने कहा कि आपने, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपने जंतु जगत दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने पादप जगत दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जो हम देने वाले हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने एक जगत नया बढ़ा दिया, उसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है, प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटिस्टा, अब जैसे इसमें स्वपोषी जीव थे, सॉरी इसमें परपोषी जीव थे, इसमें स्वपोषी जीव थे, तो प्रोटिस्टा में इन्होंने कवक, शैवाल, इनको सबको एक जीव वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे इनको दे दिया। और हैकल साहब ने इसको कब दिया था, मेंशन कर लीजिए 1886 में। हैकल साहब ने कब दिया, 1886 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और कहा किससे, कहा कार्ल लिनियस साहब ने, कार्ल लिनियस साहब से कहा कि आपने जंतु जगत दिया, प्लांटाई कोई दिक्कत नहीं, एनिमेलिया दिया कोई दिक्कत नहीं, बट हम प्रोटिस्टा दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने एक कोशिकी जंतुओं और बहुकोशिकी जंतुओं, एक कोशिकी पादपों और बहुकोशिकी पादपों को एक में ही रख दिया। तो इन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। तो आपसे कभी भी कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटिस्टा में ऐसा क्या रखा गया, प्रोटिस्टा में ऐसा क्या रखा गया कि प्रोटिस्टा की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप क्या कहेंगे, शैवाल और कवक को अलग करने के लिए, शैवाल व कवक को अलग करने के लिए। अच्छा, अब देखो शैवाल और कवक के लिए इन्होंने क्या बना दिया, एक किंगडम बना दिया, थ्री किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो बात अगर यहां बन जाती तो और बात थी, मगर ये बात किसको नहीं भाई, तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं ये बात किसको नहीं भाई। फटाफट नोट कर लीजिएगा, मैं 2 मिनट हट जाता हूं जी। अब देखो ये बात किसको नहीं भाई, इसको देखते हैं भाई, किसको नहीं भाई ये बात। अब देखिए, आइए फटाफट। अब देखो, अब भैया बात अगर यहां बन जाती तो और बात थी। कोपलैंड साहब आ गए, कौन आ गया, कोपलैंड साहब आ गए। अब कोपलैंड साहब 1956 में आए और दे डाला एक और क्लासिफिकेशन, उसका नाम रख दिया जगत मोनेरा। अब इन्होंने जगत मोनेरा नाम रख दिया। तो भाई इन्होंने फिर वही बात कही कि आपने जंतु जगत ले लिया, पादप जगत ले लिया भेटिका साहब से, और आपने अपना बना दिया प्रोटिस्टा। लेकिन आपने प्रोटिस्टा में क्या किया, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी जीव को रखिए। किसको रखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखिए, एक कोशिकी जीव को रखिए जिसका शरीर एक कोशिका से बना है, एक कोशिकी जीव को रखिए।
ठीक। उसके बाद कहा आप एक कोशिकी जीव को रख रहे हैं, समझ में आता है, इसमें भी एक कोशिकी जीव को रखा गया, एक कोशिकी जीव रखा गया। अच्छा, आपने एक कोशिकी जीव लिया, अच्छी बात है, मगर आपने ये ख्याल नहीं किया कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, जबकि दोनों में डिफरेंस होता है, आपने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक साथ क्यों ले लिया? तो प्रोटिस्टा में किसको रखना था? प्रोटिस्टा में रखना था यूकैरियोट्स को। किसको रखना था? यूकैरियोट्स को रखना था, मतलब यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स ही कह लो, यूकैरियोट्स कह लो, यूकैरियोट्स को रखना था और मोनेरा में रखना था प्रोकैरियोट्स को। ये बात किसने बताई? तो आपसे कोई पूछे, आपसे कोई अगर पूछता है तो आप बताएंगे क्या? ये बात किसने बताई? ये बात बताई कोपलैंड साहब ने। कोपलैंड साहब ने क्या कर दिया? कोपलैंड साहब ने इनके लिए स्पेशल था ही, इनके लिए प्रोटिस्टा एक कोशिकी प्लस यूकैरियोट्स और मोनेरा में एक कोशिकी प्लस प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में आप अंतर अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पर बहुत अच्छे से आपको अंतर समझा देंगे। अच्छा, बात यहां बन जाती तो और बात थी। अब ये भाई साहब कोपलैंड भाई साहब को लग रहा था अब हमने तो सब कुछ क्लासिफाई कर दिया, एकदम चकाचक है, अब हम जो है सर्वश्रेष्ठ जो है बन गए ज्ञाता किसके? वर्गीकरण के। बट फिर वही बात, अगर बात यहां बन जाती तो और बात थी। उधर से फिर आर.एच. विटेकर साहब के मन में एक ख्याल आया कि कुछ तो कमी इन्होंने छोड़ दी। अब देखते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर रफ करते हैं और देखते हैं कि क्या कमी भैया इन्होंने छोड़ दी और विटेकर साहब को देना पड़ा क्या? 5 जगत किंगडम, मतलब मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा 4 जगत, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखो जरा, बात अगर यहां पर बन जाती तो और बात थी, मगर देखो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आगे देखते हैं फटाफट। अब भैया बात अगर यहां नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? क्योंकि किसी को 5 जगत वाला भी देना था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी देना था, जो सर्वमान्य है, जिसको आप भी जानते हैं, ऊपर जो है सबसे ऊपर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम यही पढ़ने के स्टार्ट करे थे, आपको पता चला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आपने बताया कार्लस लिनियस ने। सबसे पहले देने के कारण उसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा गया। उसके बाद आपको पता चला 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया मेरे बच्चों? तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हैकेल साहब ने। हैकेल साहब को आपने जान लिया, कोपलैंड साहब को जान लिया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इनको जान लीजिए, इनका नाम है आर.एच. विटेकर। इन्हें कहा जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले मालिक हैं। अब इनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर जरा हम नजर मार लेते हैं, मगर धीरे धीरे। कैसे? इन्होंने कहा आपने जंतु क्या दिया? जगत, कोई बात नहीं। आपने पादप क्या दिया? जगत, कोई बात नहीं। आपने प्रोटिस्टा बनाया, अच्छी बात है, आप बढ़िया आदमी थे, आपने बनाया। आपने मोनेरा बनाया, अच्छी बात है, मगर मुनेरा में आपने कवक को रख दिया, ये गलत बात है। आपने पादप जगत में किसको ऐड कर लिया? कवक को ऐड कर लिया, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि कवक जो होता है वो अप्रकाश संश्लेषी होता है, मतलब उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, या कह सकते हो उसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये कह सकते हैं आप। तो जब पादप में अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा तो उसको पादप में हम रखे कैसे? तो इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एक नया जगत बना दिया, कवक जगत या जगत कवक, इसको कह दिया गया। अब देखिए इंग्लिश में जरा देख लेते हैं एक नजर। ये हो गया आपका प्लांटे, ये हो गया आपका एनिमेलिया हो गया, ये हो गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा की हिंदी और इंग्लिश सेम है। ये हो गया आपका मोनेरा, और आपका लास्ट हो गया जगत फंजाई। क्या हो गया? फंजाई। तो इस प्रकार पूरा हुआ हमारा 5 जगत का सिलसिला, जो कि बहुत ही सरल में बहुत ही अच्छे से हमने समझ लिया। और इसको देने वाले भाई साहब थे आर.एच. विटेकर इन 1969। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट ईयर की दृष्टि से है
जो पढ़ते हैं वो आप क्या करेंगे, 2 जगत 3 जगत 4 जगत को स्किप करके डायरेक्ट 2 जगत से और 5 जगत पे आ जाते हैं टीचर्स। बट हमने आपको होल नॉलेज कह दीजिए, आपको हिस्ट्री बता दी, वर्गीकरण कैसे स्टार्ट हुआ, किसने कब क्या जरूरत पड़ी तो दिया और क्यों दिया, क्या जरूरतें थी, क्या चेंजेस किए और क्यों करना पड़ा, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका क्लासिफिकेशन का डाउट सारा दूर हो जाएगा और आप हमारे चैनल पर इसी तरह बनते रहिए। बायोलॉजी की टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बायोलॉजी पूरी कराना हमारा काम है। वही बात, चिंता की क्या है बात, जब सीबी सर हैं साथ, बायोलॉजी हम पूरी करा देंगे। बट आप फटाफट आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जो हमारे दोस्त ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके पास कोचिंग व्यवस्था अभाव है, वो उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अपना सब्जेक्ट अच्छा कर सके। और आपकी मेहनत, जैसा कि आपकी मेहनत रंग एक दिन लाएगी जरूर, आप करते जाइए मेहनत, सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।